घोसी का उपचुनाव इस वक्त लगभग चढ़ चुका है। अखिलेश यादव ने कल इस चुनाव को लेकर एक बड़ी अहम बात कही और उन्होंने ये कहा कि 2024 के लिए इस चुनाव में संदेश है। हम इस वक्त घोसी में हैं और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि ये चुनाव इस बार आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा है ये चुनाव? क्योंकि आपके सामने आपके ही साथी, पुराने साथी तारा सिंह चौहान। यह चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव को मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पूरी घोसी की जनता लड़ रही है। आप पत्रकार हैं, पूछ लीजिए जनता से। मैं तो लड़ता तो मैं बता देता। ये तो जब पूरी जनता ही लड़ रही है तो मैं क्या बताऊँ। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसे ही आप जीत रहे हैं, जनता आपको जिता रही है? ये तो परिणाम 8 को आएगा, लेकिन जनता अपने को आश्वस्त है कि घोसी जीतेगा और आजमगढ़ भागेगा। नहीं तो इसके पीछे की वजह क्या है, इतने कॉन्फिडेंट क्यों? पिछले 16 महीना पहले भी जनता ने यहाँ से भाई उनको जिताया था, जो फूल लेकर के आए हैं, और 16 महीने के बाद फिर इस्तीफा दे करके फिर आप फूल लेके आ गए हैं, जो उस बार साइकिल लेके आई थी। भारत का इन्होंने कोई दल छोड़ा नहीं है, अब दोहरा रहे हैं दोबारा से एक एक करके। हाँ, पहले तो एक बार पूरा कर चुके हैं, अब दोहरा रहे हैं। एक राउंड पूरा कर लिया। हाँ, जैसे आप कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू। हाँ। नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इसको लेकर के कि जनता लड़ रही है और जनता इस बार जिताएगी। बीजेपी को आप कम आंक रहे हैं क्या, कि बीजेपी को आप बहुत कम आंक रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से नहीं जीत पाएगी, बाहर है? सारी आमने सामने की आपकी लड़ाई है। सारी दलीय भावनें टूट गई हैं। सारा दल मेरे साथ लड़ रहा है। किसी पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं? जब सारे दलों में ही तो पार्टी होती है। जब सारा जनता लड़ रही है तो जनता में कोई पार्टी होती है। भाजपा भी आपके साथ है? अब अंदर से उनसे पूछ लीजिए कि क्या जनता घोसी के हैं तो हमारे साथ हैं। तो ऐसा क्या है कि भाजपा के लोग भी आपके साथ हो गए, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो उन्होंने बार बार दल बदला है, एक ईंटा भी घोसी में नहीं रखा है 15-20 वर्ष में। एमपी भी रहे, चारों सदन के मेंबर रहे, मंत्री भी रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री बनना हो तो हम ही हट जाते हैं मैदान से, और मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो इनकी जमानत जब्त जनता यहाँ की कराई देगी। लेकिन आप देखिए, इनके साथ तारा सिंह चौहान हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, पूरी बीजेपी की मशीनरी है, बीजेपी पार्टी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। फिर आप बहुत आसान नहीं कह रहे हैं कि बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं आप? मैं आज 45 वर्ष से राजनीति करता हूँ। 43 वर्ष से मैं राजनीति एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं शुरू किया था। इस मुल्क में जब आपातकाल लगा था तो उस समय में काफ़ी दिन तक इमरजेंसी में जेल रहा। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। जो सत्ता सेनानी का दर्जा है वही उतना ही दर्जा लोकतंत्र सेनानी को है। मैं 42 वर्ष की राजनीति इसी पेड़ के नीचे बिताया है हमने, जहाँ आप देख रहे हैं। ये लोग जब लड़ने आते हैं, लड़के फिर चले जाते हैं, फिर लड़ने आते हैं, और कोई काम इनकी में नहीं। मिलना जुलना तो किसी साइड में। और आप जनता के बीच में? मैं तो इसी पड़वाता, हर ली तो ही पड़वाता, जीतली तो ही पड़वाता। लेकिन बहन जी तो इस चुनाव में है नहीं। बहन जी का बयान आपने परसों पढ़ा होगा कि मैं एनडीए के साथ। बहन जी ने भी कहा इस बात को, कहा है कि मैं इंडिया के साथ। अपने पेपर में किसी टीवी में क्या कहा, उन्होंने पूछे उनसे, कहा मैं इंडिया के साथ। तो इसका मतलब कि बहन जी के लोग अब आपके साथ हैं, उनका वोटर आपके साथ। वो तो जब घोसी जनता में वो भी आते हैं तो सब लोग पहले ही से थे। बहन जी ने कह दिया, सोना में सुहागा हो गया। नहीं, लेकिन बहन जी ने अभी ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड तो कुछ कहा नहीं है। टीवी चैनल पर किसी आया था, इंडिया गठबंधन में जाने की बात चर्चा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी जहाँ तक है। मैंने सुना है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ। और इसका मतलब है कि उनका भी समर्थन आपको है? सबका समर्थन है, सबका। लेकिन कुछ चीजें देख रहा हूँ, आप पर बड़े हमले हो रहे हैं, और आप पर जो हमले हो रहे हैं ये कह के कि आपका भी जो रिकॉर्ड रहा है वो क्राइम का इतिहास रहा है, कई मुकदमे आप पर हैं, हत्या के मुकदमे हैं। ये डिप्टी सीएम ने भी कहा है, और भी जो नेता आ रहे हैं आप पर इस तरीके के हमले कर रहे हैं।
यदि हत्या का अपराध यदि मैं मुलजिम हूँ, कोई साबित कर दे तो आज ही चुनाव मैदान से हट जाऊंगा। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे ऊपर कोई अपराध हुआ नहीं है। अब मेरे माध्यम से आप बताइए कि मैं ये साबित कर दें, और नहीं तो वो इस्तीफा देने को तैयार हो जाए। अब मैं राजनीति से हटने को तैयार हूँ यदि उसका मैं मुलजिम हूँ तो आप उस तरह से मुकदमे जो होंगे सब थाना यदि घुसी, जवान लड़का मर के जाएगा 3 ठे, थाना फूक गया तो मैं क्या करूँ? इंजीनियर बिजली नहीं देगा किसानों को, वो जनता ने इच्छा के अनुसार पीटा गया तो मैं क्या करूँ? उसमें हमारा क्या दोष है? डीपीआरओ प्रधानों से घूस मांगेगा, उसका एक कान खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ? तो हमारा क्या दोष है? सब पॉलिटिकल मुकदमे हैं। जो आपने नाम लिया है कहीं दूर से भी रिश्ता नहीं है, उठा कर रिकॉर्ड देख लीजिए। तो उन्होंने गलत कहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए यदि बात सत्य है तो आप पर इतने हमले क्यों हो रहे हैं इस तरीके के? जो ताकतवर होता है उसी पर हमला होता है। कल अखिलेश जी ने एक बात कही है कि इस जो चुनाव है ये 2024 के लिए संदेश है। आपको क्या लगता है ये चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए हो चुका है? अब पहला चुनाव यहाँ यह हो रहा है कि घोसी बनाम बाहरी, इसके बाद और चुनाव होगा तो देखा जाएगा। अभी तो लड़ाई युद्ध जो हो रही है घोसी बनाम बाहरी, घोसी की माटी पर घोसी का माटी का बेटा बैठेगा कि बाहरी आके बैठेगा, अभी लड़ाई इसकी हो रही है। तो बाहरी को तो आपने पिछली बार बिठाया था, आप ही लोगों ने जिताया था, जिनको आज आप बाहरी कह रहे हैं। वो टिकट मुझको ही मिला था, 20 मिनट पहले हम टिकट काट के उनको मिल गया और जीत के गए 16 महीने बाद। जो आदत उनकी है हर दोपहर शाम तिजहरिया पूछना पड़ता है किस पार्टी में है, फिर चले गए। यदि एमएलए थे, एमएलए लड़ना था तो क्यों लड़ने आए? क्यों सरकार का अरबों रुपया बर्बाद की? और किसान, नौजवान किसान और बुनकर मजदूर सारी गाँवों में घूम रहे हैं, आप भी गाँव में घूम रहे हैं, काहे लिए? जब एमएलए ही लड़ना था तो एमएलए थे ही। तो आप कह रहे हैं कि बाहरी हैं, दल बदलते हैं और इसलिए जो जनता है वो इस बार पूरी तरीके से एक ईंटा भी नहीं रखवाए हैं, काम भी नहीं किया उन्होंने। अब मुझको पूछ रहा हूँ, मैं भी विधायक यहाँ का रहा हूँ ना। ओपागंज चले, टड़िया चले जाइए, 100 बेड का अस्पताल बन करके तैयार है, काम हो रहा है। अदरी में 11 ट्रांसफार्मर मैंने लगवाया, घोसी में थर्मस पावर लगवाया, जयसिंहपुर में लगवाया। पॉलिटेक्निक कहीं नहीं है जिले में, केवल एक सरकारी है। जाके पीवा में देखिए, पॉलिटेक्निक ITI दोनों बन के तैयार है, लोग पढ़ रहे हैं। 5 पुल मिला है। 5 पुल हमने दिया। सबसे बड़ा पुल था हथनी का पुल, जो 50 किलोमीटर लोग यातायात तय करते थे। हथनी का पुल, गरथौली का पुल, ये जो है मीरपुर कौना घाट का पुल, सारे पुलों को टांसा पर मैंने बनवाया है। जयसिंहपुर का पुल, ये लोग एक ईंटा भी नहीं रखे। चलिए आखिरी सवाल, आपको लगता है कि दारा सिंह चौहान के सामने होने से ये चुनाव आसान है आपके लिए, या आपको लगता है कि बीजेपी जो है बीजेपी चूंकि बीजेपी से वो चुनाव लड़ने आए हुए हैं इसलिए बीजेपी उनके साथ उतनी नहीं खड़ी? जो भी जिस पार्टी में अच्छे लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, किसी पार्टी में हो, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, वो सब अच्छे लोग, पॉलिटिकल लोग की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। और आप जीतेंगे? और आप ये जीतेंगे तो 8 तारीख का परिणाम बताएगा, हम अभी से क्या बता दें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और पूछ लीजिए। और बताइए, आप कुछ बता ये रहे हैं। प्रशासन के लोग जनता को बात जान गई है ये सरकार। अब ये प्रशासन के लोग बुला बुला के आजमगढ़ प्रधानों की मीटिंग कर रहे हैं, पैसा लिफाफा दे रहे हैं। और जितनी मुस्लिम बस्तियां हैं, जैसे पूरा घाट में परसों अदरी में इन लोगों ने गली गली में घूम करके पीटना शुरू किया है। इनकी मंशा है कि रामपुर की तरह से इनके वोट को न निकलने दें। अब कोई सहारा इन सबों के पास नहीं है, केवल अनैतिक काम कर रहे हैं। जो आपको लग रहा है, आपको इस बात की आशंका है कि प्रशासन जो है आशंका नहीं है, वो तो हुआ है। परसों का पता करिए, पूरा घाट में गली गली में पीटा गया है कि नहीं, कोपागंज में किया गया है कि नहीं, कोपागंज में 8 आदमी कल बैठाया गया था कि नहीं, ये पता कर लीजिए। तो आपका सब्जेक्ट है। चुप रहता हूँ। प्रशासन डरा रहा है आपका आरोप? कर रहा है, डरा नहीं रहा है, कर रहा है। लेकिन हम इसका असर पड़ेगा? लेकिन मैं क्या डरने वाला हूँ? मैं तो जीवन में कई दर्जन बार जेल गया हूँ जनहित के लिए।
और सबसे पहले इस मुल्क में इमरजेंसी जब लगी, आपातकाल, इस देश में 3 ही जंग हुआ। 1857 में नानाजी पेशवा के नेतृत्व में ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ, और 1942 में गांधी और शफाकुल्लाह रोशन सिंह के नेतृत्व में। और तीसरी बार जब इस मुल्क पर खतरा पैदा हुआ, आपातकाल लागू हुआ, यहाँ 1,82,000 लोग जेल के सलाखों में डाल दिए गए, तो 14 वर्ष की अवस्था में हमने बगावत करके जेल की काफ़ी सजा काटी। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दर्जा मिलता है वो मुझको मिला हुआ है। मैं डरने वाला किसी से नहीं हूँ। चलिए ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन और कांग्रेस पार्टी के लोग आपके साथ घूम रहे हैं? सभी लोग घूम रहे हैं, सारा दल घूम रहा है। घूमने की क्या जरूरत है, सारे दल एक ही साथ है। एक ही साथ। घोसी बचाओ बारी भगाओ, तो उसमें घूमने ना घूमने का सवाल। इंडिया और एनडीए का मुकाबला नहीं, घोसी और बाहरी का है। वो फैसला बाद में होगा, अभी तो घोसी बनाम आजमगढ़ है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बात धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सुधाकर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव वो नहीं लड़ रहे, घोसी की जनता लड़ रही है। और घोसी की जनता ने तय कर लिया है कि इस चुनाव में कौन जीतेगा। यानी कि 8 तारीख को जब मतगणना होगी तो सुधाकर सिंह का दावा है कि वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं।